यूपी में अगले साल चुनाव होना है और उससे पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले यूपी में एक वक्त पर बड़ा सियासी कद रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बसपा के अनीस अहमद भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा के साथ जुड़े हैं। नसीमुद्दीन काशीराम के समय से बसपा में थे और मायावती के बहुत करीबी थे। मायावती ने 2017 में उन्हें बसपा से निकाल दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो देखिए कौन है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आपको बताते हैं। जहां मायावती सरकार के दौरान सबसे ताकतवर मंत्रियों में एक रहे, बीएसपी सरकार में नंबर 2 का कद उनका माना जाता है और काशीराम के समय से ही देखिए लगातार वो बीएसपी से जुड़े रहे हैं। तो बीएसपी सरकार में नंबर 2 का कद अब उनका माना जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उनकी पार्टी में थी, कितनी मजबूत स्थिति। तो मायावती सरकार में मंत्री के तौर पर 7 विभागों का जिम्मा उनके ऊपर था और ऐसे में अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हो चले हैं। साइकिल पर सवारी कर ली है उन्होंने। तो देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन है और किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव की मौजूदगी में, ये आज खबरें सामने आई और इसी के साथ यूपी की राजनीति में हलचल तेज होती हुई। तो एक बड़ा और ताकतवर चेहरा अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है, जो कि बीएसपी में थे, लेकिन उसके बाद 17 के बाद कांग्रेस का रुख किया जब पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और अब कांग्रेस के बाद सीधा समाजवादी पार्टी के साथ हो चले वो। तो 27 की तैयारी, और क्योंकि साइकिल मजबूत हो रही है इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि कुनबा देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, बड़ा कद्दावर चेहरा उनको समझा जाता है और वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से एक बड़ा चेहरा, मुस्लिम बड़ा चेहरा अब समाजवादी पार्टी के साथ हो चला है, किस तरीके से कुनबा बढ़ता हुआ समाजवादी पार्टी का? जी बिल्कुल, देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है और ये बहुजन समाज पार्टी में काफी समय तक इन्होंने इनका कार्यकाल रहा और काशीराम के समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे और कुछ लगभग 2017 में इनको पार्टी से निष्कासित किया। उसके बाद में भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस में भी इनको काफी समय गुजारा। साथ ही आज जो उनके लगभग 15,000 के सदस्यता के साथ आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी का जो टोपी है उन्होंने पहना और साथ ही और भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया है। साथ ही अगर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी हुई है, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज का जो वोट होगा वो समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत के साथ लाएगा। और साथ ही उन्होंने तमाम जो दावे किए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, अखिलेश यादव ने इनको शपथ भी दिलाई है, तमाम दावे किए कि 2027 के चुनाव में अल्पसंख्यक और जो इनके साथ और भी तमाम जो चाहे वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हो, उन्होंने तमाम ऐसे शपथ दिलाई कि जापान के जो यूएन के, जापान के ऐसे कोऑर्डिनेटर रहे कांग्रेस के, उनके साथ आज जो ज्वाइनिंग हुई है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी अल्पसंख्यक के लिए, वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो अपने वोट बैंक पूरी तरीके से जहां जाते हैं वोट बैंक उनके साथ जाता है। और अगर हम बात करें क्योंकि फूल से तमाम और जो नेता है बसपा से आए हैं वो उनके साथ भी तमाम कार्यकर्ता रहे, तो इससे ये मजबूत और 2027 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुमत की सरकार के साथ साथ और जो उनका वोटों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव कर सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए ये समझा जाए कि चुनावी आगाज हो गया है, दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन देखिए पवन, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि कोई कद्दावर नेता अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामता है तो उनके साथ जो उनके समर्थक हुए हैं वो भी चले जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए आप देख भी सकते हैं कि नसीमुद्दीन से जिस प्रकार से काफिला आया, तमाम जो गाड़ियां हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के, हम बाहर खड़े दिखाया कि इतनी जो सारी गाड़ियां आप देख रहे हैं पीछे, ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ियां होगी। उनके और भी कई जो विधायक पूर्व मंत्री रहे, वो उनके समर्थक के साथ आए। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो काफिला आया, उससे साफ तौर पे पता लगाया जा सकता है, देखा भी जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा बढ़ता दिखाई दे रहा है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही खलबली मचा दिया। और अल्पसंख्यक जो इधर उधर चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लगभग सपोर्टर जो है वो आज बड़ी ज्वाइनिंग की है। इसको लेकर भी देखा जा सकता है कि 2027 का जिस प्रकार से वोट अल्पसंख्यक का इधर उधर बिछड़ता था, फैलता था, वो एक साथ अगर ज्वाइनिंग हुई है समाजवादी पार्टी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2027 के जो चुनाव नजदीक और भी तमाम जो चुनाव है वो नजदीक है, तो समाजवादी पार्टी के लिए इसके बहुत मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए पवन आपका।